तो हेलो दोस्तों, वेलकम सुस्वागतम आप सभी लोगों का अंकित कुमार क्लासेस में। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हम सभी लोगों ने पढ़ लिया था शिवालिक हिमालय, यानी कि हिमालय का यानी कि हमारे भारत के हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। और लास्ट क्लास में हमने वो सभी क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। अगला टॉपिक हमारा होगा हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, यानी कि हिमालय को हम रीजनली बांटेंगे। अभी आप लोगों ने हिमालय को इस तरीके से पढ़ा, राइट। अब हम हिमालय को ऐसे बांट देंगे बस, यानी कि सेगमेंट्स में अब उसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तो चलो भाई शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। टॉपिक का नाम है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ये लास्ट टॉपिक होगा हिमालय का। टॉपिक का नाम क्या है? हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय। रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। अब एक बात बड़े ध्यान से समझो यहां पर। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि हिमालय भाई इस तरीके से था। ये वाला हो गया हमारा कौन सा हिमालय? महान हिमालय। इसको हमने क्या कहा? ग्रेट हिमालय। इसी के नीचे अभी तक हमारा कौन सा हिमालय था? मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय। इसी के नीचे हमारा एक हिमालय और था जिसका नाम था शिवालिक हिमालय, राइट। अभी तक तो हमने इस तरीके से पढ़ा। अब हम इनको प्रदेश में बांटेंगे, रीजन में बांटेंगे, यानी कि क्षेत्रों में इस तरीके से बांटेंगे। 1 रीजन, 2 रीजन, 3 रीजन, 4 रीजन। 1 2 3। समझ में आया नहीं आया? जहां अभी तक हमने इसको कैसे पढ़ा है, हॉरिजॉन्टल, अब हम वर्टिकली पढ़ेंगे, वर्टिकली डिवाइड करेंगे। अब क्वेश्चन यहां पर सबसे पहला यही है कि सर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया किसने है? तो उसका नाम नहीं भूलना है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया है सिडनी बोराड ने। क्या नाम है? सिडनी बोराड। सिडनी बोराड। सिडनी बोराड ने क्या किया है? हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया है। अब अगला क्वेश्चन यह है कि चलो सर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कर भी दिया है, लेकिन किया किस आधार पर है? किस बेस पर इसने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया है? देन आंसर होगा कि सिडनी बोराड ने नदियों के आधार पर, किस पे आधार पर? नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया। यह हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया है ऑन द बेसिस ऑफ रिवर। किस आधार पर? नदियों के आधार पर हिमालय का क्या किया है? प्रादेशिक विभाजन किया है। अब अगला पॉइंट यह है कि सर कितने भागों में बांटा है? अगर प्रादेशिक विभाजन किया है तो बांटा है, तो कितने भागों में बांटा है? तो याद रखेंगे इसको 4 भागों में क्या किया है? बांटा है। 4 भागों में, इनटू 4 पार्ट। 4 भागों में क्या किया है? डिवाइड किया है, जिसमें से नंबर 1 आता है। नंबर 1 भाग आता है कश्मीर हिमालय, या फिर इसको हम पंजाब हिमालय भी कहते हैं। पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय। दूसरा कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय। तीसरा होगा नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। और 4th पर हम पढ़ेंगे असम हिमालय। असम हिमालय। असम हिमालय। ठीक है भाई, ये 4 भाग है।
और इसके बाद ये टॉपिक क्या हो जाएगा, पर्वत क्या हो जाएंगे, फिनिश। अब देखो सबसे पहले नदियां कौन कौन सी हैं। इन्होंने कहा ना नदियों के आधार पर, तो इसका मतलब इन 4 भागों को किस आधार पर बांटा गया है, नदियों के आधार पर। वो नदियां कौन सी है, आपसे पूछ सकता है, बताइए हिमालय के प्रादेशिक विभाजन से कौन सी नदियां संबंधित नहीं है। तो नहीं है तो तभी बता पाओगे जब ये पता हो कि कौन सी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम के थ्रू पढ़ लेते हैं कौन कौन सी नदियां हैं और कौन कौन से वो क्षेत्र हैं। क्या हो रहा, देखो भाई, यहां एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। क्या नाम है, बताया था मैंने, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर पड़ता है यहां पर। ठीक है भाई, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत में। कहां पड़ता है भाई, तिब्बत में। एक नदी यहां से निकलती है और ये नदी इस तरीके से यहां से होकर ऐसे पाकिस्तान में चली जाती है। इस नदी का नाम है बिल्कुल सिंधु नदी। तो एक नदी तो कौन सी होगी, सिंधु। दूसरी नदी देखो यहां पड़ता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में यहां एक दर्रा पड़ता है और इस दर्रे का नाम है शिपकिला दर्रा। क्या नाम है इस दर्रे का नाम, शिपकिला दर्रा। दर्रा वो होता है, आप कह सकते हो आने जाने के मार्ग, आने जाने का मार्ग जो चल रहा है उसको क्या कहते हैं, दर्रा। पास, 2 पर्वतों के बीच का ऐसा भाग जिससे लोग आते जाते हो। दूसरी नदी एक यहां से आती है और इस तरीके से भारत में एंटर करती है। कौन से दर्रे से एंटर करती है, शिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा है ये, शिपकिला। हिमाचल प्रदेश में पड़ता है ये। कौन सा दर्रा है, शिपकिला दर्रा। यहां से एंटर करती है और ऐसे निकल जाती है। इस नदी का नाम है सतलज। क्या नाम है, तो एक नदी होगी कौन सी, सतलज। एक नदी यहां से नीचे की तरफ आती है, इस नदी का नाम है काली नदी। क्या नाम है, काली नदी। आप ये कह सकते हो यही वाली काली नदी। यही नदी, इसी नदी को हम शारदा नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शारदा नदी। ठीक है भाई, काली नदी भी इसको बोलते हैं और शारदा नदी भी। ये भाग ऐसे चली जाती है एक धारा इधर की तरफ। यहां पर एक नदी आती है, यहां से एक नदी निकल कर आती है और बांग्लादेश में चली जाती है। इस नदी का नाम है तिस्ता नदी। क्या नाम है, तिस्ता नदी। ठीक है भाई, इसी ग्लेशियर से एक नदी ऐसे निकल कर आती है इस तरीके से और असम से होती हुई, अरुणाचल प्रदेश से होती हुई कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में। इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। क्या नाम है भाई, ब्रह्मपुत्र नदी। क्लियर है पॉइंट या नहीं है। तो देखो ये हो गया पहला हिमालय, इसका नाम है पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय, ये वाला आता है दूसरा हिमालय, इसका नाम है कौन सा, कुमाऊं हिमालय। इसके बाद ये वाला आता है तीसरा हिमालय, इसका नाम क्या है, नेपाल हिमालय। और फिर फोर्थ वाला आता है ये वाला, इसका नाम है क्या, असम हिमालय। मिल गए 4 के 4। और किन नदियों के बीच है ये भी पता चल गया। अगर हम पंजाब हिमालय की बात करें तो पंजाब हिमालय किसके बीच है, सिंधु और सतलज। कुमाऊं हिमालय किसके बीच है, सतलज और काली। नेपाल हिमालय किन नदियों के बीच है, काली और तिस्ता। और पूछा जाए असम हिमालय किसके बीच है, तो तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। समझ में आया नहीं आया। सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे कौन सा, या एक साथ 1 मिनट ये सुनो। पंजाब हिमालय की जो लंबाई है वो लगभग 560 किलोमीटर है। कितनी है, 560 किलोमीटर। इस वाले की जो लंबाई है वो लगभग है 320 किलोमीटर। इस वाले की लंबाई है 800 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 800। और इस वाले की लंबाई है कितनी,
तो आंसर होगा 720 किलोमीटर। तो यदि आपसे ये पूछा जाए बताइए इन चारों में से कौन सा सर्वाधिक विस्तृत, या जहां पर हिमालय की सबसे ज़्यादा लंबाई है, या निम्न में से कौन सा हिमालय सबसे अधिक लंबाई वाला है, तो कौन सा है? पंजाब। किस हिमालय की लंबाई सबसे ज़्यादा है? 800 नहीं है क्या? क्या करो, कहाँ ध्यान है आज, यही है या नहीं है? क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है ना? क्यों? समझ में आ गया। और पूछा जाए सबसे कम लंबाई किसकी है, तो कौन सा है? कुमाऊं हिमालय। इसकी लंबाई क्या है? सबसे कम है। बात समझ में आ गया नहीं? आ गया पक्का। तो सबसे पहले कौन सा हिमालय पढ़ते हैं? पंजाब हिमालय। इसको नोट करो, डायग्राम बनाओ और लंबाई लिखो और हेडिंग डाल लो पंजाब हिमालय। आप लोग भी जल्दी से राइट करो, लिखो ये सारी चीज़ें। ठीक है भाई, ये है क्लास 8 डाल लेना। तो यदि आपसे पूछे कि संबंधित नदियां कौन कौन सी हैं, बताइए जरा। पहली नदी कौन सी होगी? सिंधु। दूसरी संबंधित नदी कौन सी है? सतलज। तीसरी कौन सी हो जाएगी? काली। चौथी कौन सी हो जाएगी? तिस्ता। और पांचवी कौन सी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र। तो याद रखना कि इससे हिमालय के प्रादेशिक विभाजन से 5 नदियां क्या हैं? संबंधित हैं। अभी राज्यों की बात अलग करेंगे, अलग अलग इसमें करेंगे क्या क्या है, उसमें करेंगे क्या। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं पंजाब हिमालय। चलिए जी, हेडिंग डालिए सबसे पहले साफ साफ, बढ़िया बढ़िया। नंबर 1 पंजाब हिमालय। सबसे पहला पॉइंट पंजाब हिमालय में, इसका एक अन्य नाम है, आप कह सकते हो इसको कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय भी कहा गया क्योंकि पूरा का पूरा कश्मीर इसी हिमालय में आ गया, इसीलिए इसको क्या कहा गया? कश्मीर हिमालय, यहां से यहां तक। वहीं दूसरा पॉइंट, इसकी लंबाई कितनी बताई थी भाई मैंने अभी? लेंथ कितनी बताई? 560 किलोमीटर। तीसरा पॉइंट आपसे पूछा जाए बताइए किन नदियों के बीच है? इट इज प्रेजेंटेड बिटवीन सिंधु नदी एंड, सिंधु नदी और सतलज नदी। सिंधु नदी व सतलज नदियों के बीच में स्थित या मध्य में स्थित। प्रेजेंटेड बिटवीन सिंधु एंड सतलज रिवर। सिंधु एंड सतलुज। क्लियर? फोर्थ पॉइंट, इसमें कुछ प्रमुख श्रेणियां स्थित हैं। कैसी श्रेणियां? प्रमुख श्रेणियां। इसी हिमालय के अंदर कुछ मेजर रेंजेस स्थित है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे याद है लद्दाख, लद्दाख श्रेणी इसी में स्थित है। जास्कर श्रेणी भी इसी में आती है।
इसके अलावा पीर पंजाल, पीर पंजाल भी इसी में आती है, और थोड़ी बहुत काराकोरम रेंज भी आती है, काराकोरम श्रेणी, वो सारी की सारी इसी पंजाब हिमालय के अंतर्गत आती है। तो ये कुछ प्रमुख रेंजेस हैं, श्रेणियां हैं जो पंजाब हिमालय में स्थित है। इसी हिमालय में कुछ दर्रे भी स्थित हैं, कुछ पास भी स्थित हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। तो YouTube वालों भाई हो सकता है कि आपका पंजाब हिमालय एकदम छूट जाए, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से आप कुमाऊं हिमालय से नोट कर लेना। पंजाब हिमालय का मैं इमेज लगा दूंगा डिस्प्ले पे, आप वहाँ से देख लेना। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है किस कौन से हिमालय में, कुमाऊं हिमालय। ठीक है भाई। कुमाऊं हिमालय का विस्तार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इसकी लंबाई 320 किलोमीटर, सतलज और काली नदी के बीच में है। कुमाऊं हिमालय पंजाब हिमालय से ऊंचा है। अनेक चोटियां नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, माना, त्रिशूल, गंगोत्री, यमुनोत्री सब स्थित है। इसी में कुछ प्रयाग और संगम भी स्थित है, जैसे विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग। और सबसे प्रसिद्ध क्या है इसमें, फूलों की घाटी, रंग बिरंगी फूल पैदा होते हैं यहाँ पर। समझ में आया नहीं आया? ये सारी चीज़ हो गई कौन से हिमालय में, कुमाऊं हिमालय में। उसके बाद देखते हैं हम अपना तीसरा हिमालय। तीसरा हिमालय कौन सा होगा, तो आप लिख लेना नेपाल हिमालय। तीसरा हिमालय आता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय सबसे पहला पॉइंट नेपाल हिमालय में आप इसमें लिखेंगे सबसे पहले कि नेपाल हिमालय, यदि आपसे पूछा जाए कि इसकी लंबाई कितनी है तो याद रखना कितनी है, 800 किलोमीटर। और इस लंबाई के साथ यह सबसे बड़ा हिमालय है। यह इन चारों हिमालयों में, यह इन चारों हिमालयों में सबसे बड़ा हिमालय है। क्या है भाई, सबसे बड़ा हिमालय है। यह इन चारों हिमालयों में क्या है, सबसे बड़ा हिमालय है। समझ में आया भाई? दूसरा पॉइंट, किन नदियों के बीच है बताओ? बिल्कुल, यह हिमालय काली व तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। ठीक है भाई। पता नहीं हमारे तो मार्कर को क्या हो गया। काली व तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। तीसरा पॉइंट, अब देखो मैंने अभी क्या बताया कि पंजाब हिमालय से ऊंचा है कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय से ऊंचा है नेपाल हिमालय। अभी लास्ट में बताऊंगा ये क्यों है। तो आप इसमें लिखोगे कि नेपाल हिमालय कुमाऊं हिमालय से ऊंचा है। नेपाल हिमालय कुमाऊं हिमालय से ऊंचा है। कुमाऊं हिमालय से ऊंचा है। ठीक है भाई। फोर्थ पॉइंट आप लिखोगे, इस हिमालय में कई सारे क्या हैं, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र पाए जाते हैं, या यह हिमालय बाढ़ ग्रसित है। फ्लड प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है यहाँ पर। कैसी प्रॉब्लम? फ्लड प्रॉब्लम। अगर आप लोग जानते हो या आपने कभी सुना हो, यहाँ पर दो नदियाँ ध्यान में रखनी है स्पेशली। एक तो आती है इसी हिमालय में दामोदर नदी। कौन सी नदी है? दामोदर। और एक है कोशी नदी। कौन सी नदी है भाई? कोशी नदी। बताऊं? देखो दामोदर नदी तो यहां पर है, यहां पर कौन सी नदी है? दामोदर।
और यहाँ पर है तीस्ता नदी, ओ सॉरी कोशी नदी। कौन सी नदी? कोशी। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल का शोक कही जाती है और कोशी नदी बिहार का शोक कही जाती है। बिहार का शोक से क्या मतलब है? ये ज्यादा बाढ़ लेकर आती है यहाँ पे। कोशी नदी जो है इसे क्या कहते हैं? बिहार का शोक। इसका मतलब बिहार में बाढ़ समस्या क्या करती है? ये ज्यादा पैदा करती है। और वहीं दामोदर नदी इसे क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल और साथ ही झारखंड का शोक भी कहते हैं। या आप सीधा बस ये लिखो, पश्चिम बंगाल का शोक कही जाती है। बताइए जी, समझ में आया नहीं आया? तो पश्चिम बंगाल और बिहार का शोक कही जाती है। उसके बाद 5th पॉइंट, अगर बात करें नेपाल हिमालय की सर्वोच्च चोटी, हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो दिख रही होगी आपको या पता होगी? बताओ, नेपाल हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? मैंने पढ़ाया था कल। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताओ। माउंट एवरेस्ट। यहां कौन सी चोटी है? माउंट एवरेस्ट। तो वो कौन से हिमालय में है? बिल्कुल। कौन से हिमालय में है वो? यो नेपाल हिमालय में। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 8850 मीटर की। क्लियर है पॉइंट या नहीं? तो इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट। अच्छा, इसका विस्तार किन राज्यों में देखने को मिला? बताइए जरा। क्या यह हिमालय उत्तर प्रदेश में होगा या उत्तर प्रदेश की सीमा पर लग रहा होगा? बिल्कुल है। तो नीचे यूपी, ये नीचे यूपी की तो सीमा है। बिहार भी हो गया, थोड़ा सा पश्चिम बंगाल भी हो गया और सिक्किम वाला भाग भी हो गया। ये कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम वाला भाग भी हो गया। आप लिख सकते हो ये भारत के ये क्षेत्र क्या करते हैं? इसको टच करते हैं। ठीक है भाई, तो आप ये लिख लो। सबसे फेमस क्या है यहाँ? क्या? ये जो कोशी नदी है और दामोदर है, तो आपस में मिलकर आ गए थे, तो पगले लगते हैं, बढ़िया है। पर अब क्या होता है, यहाँ पर बांध बन गए हैं तो अभी इतनी ज़्यादा समस्या यहाँ देखने को नहीं मिलती है। क्या नहीं मिलती? बाई चांस किस्ता मिल जाता, किस्ता नदी। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं मिलती ना। यहाँ से गंगा नदी आती है, ये कोशी नदी गंगा में मिल जाती है और नीचे की तरफ आती है हुगली नदी, ये दामोदर नदी हुगली में मिल जाती है। यहाँ सबसे प्रसिद्ध है काठमांडू घाटी। कौन सी घाटी? काठमांडू घाटी, जो कि नेपाल में है। यहाँ बीच में पड़ती है। जब हम भगवान शिव यानी के कहाँ जाते हैं, कैलाश पर्वत जाते हैं ना, तो एक तो यहाँ से होकर जाते हैं काठमांडू घाटी से, एक जाते हैं यहाँ सिक्किम से होते हुए, और नया रास्ता बन रहा है ये वाला लिपू लेक से। हाँ ये वाला होगा, लेकिन इसमें विवाद है ना। यहाँ हम सड़क बना रहे हैं लेकिन ये बनने नहीं दे रहे नेपाल वाले इनके साथ, क्योंकि काला पानी विवाद यही है। काला पानी, हाँ ठीक है, काला पानी विवाद यही है, इसीलिए दिक्कत हो रही है लिपू लेक पे। ये कौन सा हिमालय हो गया भाई? नेपाल हिमालय। लास्ट आता है हमारा कौन सा? असम हिमालय। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए असम हिमालय। चलिए, 4th आता है असम हिमालय। असम हिमालय, असम हिमालय। ठीक है भाई, सबसे पहले पॉइंट इसमें लिखेंगे कि असम हिमालय जो है इसकी लंबाई कितनी है, देन आंसर होगा 720 किलोमीटर। ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट, किन नदियों के बीच है?
तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच। तीस्ता व ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य स्थित, नदियों के मध्य स्थित तीस्ता व ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य क्या है? स्थित है। थर्ड पॉइंट, यदि हम बात करें किससे ऊंचा है, आंसर होगा असम हिमालय नेपाल हिमालय से भी क्या है? ऊंचा। तो आप लिखोगे कि असम हिमालय, हाँ, असम हिमालय नेपाल हिमालय से ऊंचा है, नेपाल हिमालय से ऊंचा है। ठीक है भाई। वहीं फोर्थ पॉइंट क्या आएगा? सबसे प्रमुख नदी कौन सी है यहां की, या सबसे ज्यादा विस्तार किस नदी का है? ऑब्वियस सी बात है, ब्रह्मपुत्र नदी होगी, हाँ या ना? अब ब्रह्मपुत्र नदी का विस्तार ज्यादा होने के कारण यहां पर दो काम होते हैं। कितने काम होते हैं? दो। पहला काम तो यह कि ब्रह्मपुत्र नदी यहां बाढ़ की समस्या पैदा करती है। कैसी समस्या? बाढ़ की समस्या। और बाढ़ की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है असम में, इसलिए इसको असम का शोक भी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? असम का शोक भी कहते हैं। अब जब नदी का विस्तार ज्यादा है तो उपजाऊ मिट्टी होगी या नहीं होगी? हाँ ना बोलो। याद है पिछले उसमें बताया था मैंने वीडियो में, उपजाऊ मिट्टी। नदियों के किनारे कैसी मिट्टी है? उपजाऊ मिट्टी। तो यहां पर फर्टाइल सोइल यानी कि उपजाऊ मिट्टी भी पाई जाती है। तो ये दो क्या है? सबसे फेमस चीजें हैं किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी से। यहां बाढ़ समस्या भी देखने को मिलती है और यहां उपजाऊ मिट्टी भी पाई जाती है। इसके अलावा याद रखेंगे इसी ब्रह्मपुत्र नदी में, यानी कि इसी असम हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है एक नदी द्वीप। कैसा द्वीप? नदी द्वीप, एक रिवर आइलैंड। देखो जैसे ये नदी आ रही है ना, ये क्या आ रही है? नदी। इस नदी में असम की तरफ, किस तरफ? यहां पर। इस नदी के बीचम बीच एक द्वीप है जो कि विश्व का एकमात्र नदी द्वीप है, यानी कि विश्व में और कहीं नदी द्वीप है ही नहीं इतना बड़ा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप, और इसका नाम है माजुली नदी द्वीप। क्या नाम है? माजुली नदी द्वीप। अब इसके लिए 2016 का सत्र बहुत बढ़िया रहा है। 2016 में इस पर दो काम हुए। एक तो इसे जिला घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? जिला, क्योंकि यहां लोग रहने लगे हैं इसी द्वीप पर। कौन रहने लगे हैं? लोग। तो जिला घोषित कर दिया है, और साथ ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल कर लिया गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बुक है जिसमें विश्व में एकमात्र चीजें लिखी जाती हैं। तो माजुली नदी द्वीप उन्हीं में से एक हुआ, और इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम क्या कर लिया? शामिल कर लिया। समझ में आया नहीं आया? उसके बाद अब जरा ये चीज देखो कि सर ये ऊंचाई ऐसे कैसे बढ़ती जा रही है। तो जिस वक्त ये मान लो पृथ्वी है, ये मान लो एशिया वाला भाग है, और यहां से भारत आया, नीचे से कौन आ रहा है? भारत। तो जैसे ही भारत ऊपर की तरफ बढ़ा तो भारत का, जैसे मान लो भारत यहां आ गया, यहां है भारत, तो भारत का सबसे पहले कौन सा सिरा टकराएगा? ये वाला। पहले ये वाला सिरा टकराया और किससे जुड़ गया? एशिया से। ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे दरवाजा है, दरवाजा एक तरफ से बिल्कुल सॉलिड अटैच हो गया, दूसरी तरफ से पूरी रफ्तार से आएगा नहीं आएगा? हाँ ना बोलो। जैसे ये यहां टच हो गया तो दूसरा सिरा पूरी रफ्तार से आया, और पूरी रफ्तार से आके किससे जुड़ गया? एशिया से। अब एक बात बताओ, जब पूरी रफ्तार से जुड़ेगा, टकराएगा, तो भाग ऊंचा उठेगा नहीं उठेगा? तो बस वही हुआ। भारत का ये पोर्शन तो जुड़ गया, लेकिन ये वाला पोर्शन बहुत तेजी से टकराया, और टकराने के कारण ये भाग कैसा हो गया? ऊंचा। समझ में आया नहीं आया? इसलिए भारत का ये वाला भाग क्या है? ऊंचाई पर है, जबकि ये वाला भाग क्या है? थोड़ा नीचा है। समझ में आ गया नहीं आ गया? पक्का? तो ऊंचाई धीरे धीरे नहीं, मान लो कि क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। ये थे 4 के 4 हिमालय।
आज आपके पर्वत क्या होते हैं, फिनिश, खत्म। ठीक है भाई। तो भाई आप लोगों को भी आज माउंटेन्स फिनिश। अब हम पढ़ेंगे पठार, प्लेट्यू। सो अपने नोट्स बना के रखो, ठीक है। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।